नमस्कार दोस्तों, मैं युवा द सॉल्यूशन न्यूज़ से। आज हम लोग बात करने वाले हैं बिहार में एक हॉट सीट बनते हुए जा रहा था पश्चिमी चंपारण, जहां से निर्दलीय प्रत्याशी मनीष कश्यप जी लड़ रहे थे। लेकिन आज के टाइम वहां का माहौल कुछ और आ रहा है। मनीष जी, आपसे तो कुछ और उम्मीद थी, लेकिन आप तो कुछ और निकले। बेचारी पब्लिक का एक ही दिल है, उस दिल को आप लोग कितने बार तोड़िएगा। नेताओं ने तो इतना तोड़ रखा है कि नेताओं पे लोगों को विश्वास नहीं होता है। लेकिन आपने तो थोड़ा बहुत विश्वास करने का काम भी किया था, उन लोगों में कुछ उम्मीद भी जगाई थी, कुछ सपने भी दिखाए थे। लेकिन आपने भी उस दिल को तोड़ दिया। क्या आपने सही किया? आप अपने से पूछिए। आप बताइए, निर्दलीय लड़ रहे थे, निर्दलीय लड़ते बिल्कुल आप जीतते। भाई ये बिल्कुल जीतते, लेकिन आपने तो जाके बीजेपी का दामन थाम लिया। आपको तो सेफ ज़ोन में आना था, कम्फर्ट ज़ोन में आना था। अब कम्फर्ट ज़ोन में आप खुद आना चाहते थे कि आपको लाया गया, वो आप जानते। आपने तो खुल के कुछ बातें भी नहीं की। लेकिन आपने जो लाखों करोड़ लोगों का दिल जो मतलब कि चकनाचूर किया ना, ये सबसे बड़ी तकलीफ वाली बात है। आप भाई अकेले लड़ते, आप चुनाव जीत रहे थे, यहाँ पे आपको ऐसा कुछ नहीं था कि आप चुनाव हार रहे थे। लेकिन आपने ऐसा डिसीजन कैसे ले लिया, जो लाखों करोड़ लोगों को आपने ऐसे ही छोड़ दिया? अब आप तो बीजेपी में जाके बीजेपी का भाषा बोलने लगे हैं। बीजेपी का जो आप ही बोलते थे ना कि मैं उस पार्टी में जाऊँगा तो पार्टी जो कहेगी वो मुझे कहना पड़ेगा। आप कहते थे, आप खुद कर रहे हैं आप। तो आप बताइए, कैसे बिहार को आप बदलेंगे? कैसे अपने आप को पश्चिमी चंपारण को आप बदलेंगे? नहीं बदल पाएँगे ना मोटा भाई, नहीं बदल पाएँगे। सबसे बड़ी बात ये है कि आप पहले थे खुला शेर थे, आपको जैसे जाना था वैसे जा रहे थे। हाँ, आपके पास कुछ पावर की कमी थी, तो पावर आपको पब्लिक ऑलरेडी दे रही थी। आपको पब्लिक वो दे रही थी, लेकिन आपने उस पब्लिक को ठुकरा दिया। आप बीजेपी के पास जाए, कांग्रेस के पास जाए, किसी के पास जाए, किस बदौलत जाएँगे? पब्लिक के बदौलत जाएँगे आप। पब्लिक सपोर्ट करेगी तो आप एमएलए रहेंगे, एमएलसी रहेंगे या फिर एमपी रहेंगे, कुछ भी तो रहेंगे ना। लेकिन आपने पब्लिक के साथ ही ऐसा किया है और आप ये कह रहे हैं कि अब बीजेपी के साथ मैं मिल के ये काम करूँगा। तो अब क्या वो तो भविष्य बताएगा करेंगे कि नहीं करेंगे, कि फिर झूठा संतावना दे रहे हैं, वो आप समझे। लेकिन आप निर्दलीय थे, निर्दलीय जीतते। आप 90% 100% में मात्र 50% भी काम करते ना, तो कहा जाता नहीं भाई लड़का ने कहा उतना करके दिखाया। मनीष कश्यप ने जितना कहा उतना करके दिखाया। लेकिन आपने बीजेपी के दामन जो थाम लिया है, आपका आप करे चाहे कोई करे, लेकिन नाम आएगा बीजेपी का। बीजेपी ने पूर्वी चंपारण को चेंज किया। बीजेपी ने चंपारण में ये काम किया, बीजेपी ने ये सब किया। आपका उसमें नाम नहीं आएगा। आप तो इतिहास रचने के लिए जा रहे थे ना। आप तो एक ऐसा चेहरा बन रहे थे जो एक कहा जाए इंडिया में एक नई नई रास्ता बना रहा था। जो निर्दलीय प्रत्याशी, जो गरीब घर का लड़का है, जो कहने मतलब किसी का सपोर्ट नहीं, कोई पॉलिटिक्स भी उसके घर में नहीं है। वो लड़का रास्ते ढूँढ रहा था, रास्ते बना रहा था। आपका देखा-देखी कितना इंस्पिरेशन होते लोग, लेकिन आपने रास्ता को ही खत्म कर दिया। आपने जो एक सपना जो बना हुआ था लोगों को प्रति, आगे चल कोई आया इंसान है जो बिहार में सोच रहा है, बिहार को इतना आगे ले जाने का काम कर रहा है, उसको ही आपने तोड़ने का काम कर दिया। तो बताइए क्या कहा जाए? कितने लोग आप पे विश्वास करेंगे? अगर आप एमपी, एमएलए का चुनाव भी लड़ते हैं, तो आप पे लोग विश्वास करेगा? नहीं करने वाला भाई, नहीं करने वाला। और आप कोई भी जनता हो, पब्लिक के दम पे ही दौड़ती है, पब्लिक के दम पे ही लड़ती है कहीं। लेकिन अब जिस विपक्ष के बारे में बोल रहे थे, संजय जायसवाल के बारे में बोल रहे थे, आगे आसमान में उड़ रहे हैं, मैं उनको नीचे लाया हूँ, मैं उनको तिरपाल पे लाके बैठाया हूँ, तिरपाल पे बैठ के मीटिंग कर रहे हैं। तो अब तो आप उनके लिए प्रचार करने वाले हैं, अब तो आप उनके कठपुतली बनने वाले हैं और आपको एक लॉलीपॉप धरा दिया कि आप एमएलसी बन जाइएगा। मैं पहली बार इतिहास में पहली बार देख रहा हूँ, जो पढ़े-लिखे लोगों को उसके सामने उसके कह के चूतिया बनाया गया है। उसके सामने उसको कह के चूतिया बनाया गया है। तो आप तो कहने मतलब है कि अब आप जो समझे कि ये बीजेपी में जाना आपका सही है, बीजेपी में नहीं जाना आपका गलत है, वो आप जो समझे। लेकिन आप यहाँ पे जो लोगों का कहना था कि अगर आप अकेले होते, अकेले आप अपने दम पे का रास्ता बहुत बड़ा। आप चुनाव जीतते, हारते डज़न्ट मैटर, लेकिन आपने जो इच्छा शक्ति पैदा की थी ना लोगों में, ये सबसे बड़ा मायने रखता है लोगों के प्रति। जो विल पावर जो कहा जाता है, विल पावर, आप चुनाव हार भी जाते, लेकिन आपके देखा-देखी कम से कम 10 मनीष कश्यप 10 जिला से आता, आपके देखा-देखी। सबसे बड़ी बात ये थी। लेकिन आपने विल पावर को ही खत्म कर दिया। आपने सीधे कह दिया कि बिना पार्टी का इलेक्शन होता ही नहीं है, कोई नेता बनता ही नहीं है, कोई देश समाज का सेवा कर ही नहीं सकता। आपने ये प्रूफ कर दिया। लेकिन आप वो करते ना, तो सबसे बड़ी बात है कि वहाँ पे लोग पार्टी का छोड़ के निर्दलीय जिताना स्टार्ट कर देते लोगों को। जो पार्टी काम नहीं कर रही, जो घमंडी आज के टाइम में हो चुकी है, उन लोगों को लोग वोट ना देके डायरेक्ट निर्दलीय को सपोर्ट करते। आप गुंजन सिंह से सीख लेते। गुंजन सिंह को तो ऑफर आया था, पवन सिंह को आपके सामने का ऑफर आया था, जो आसनसोल से लड़ने था। लेकिन आज काराकाट से लड़ रहे हैं ना पवन सिंह, अपने दम पे लड़ रहे हैं ना। वो हारे चाहे जीते डज़न्ट मैटर, लेकिन अपने दम पे लड़ रहे हैं ना, तो कुछ उनसे आपको इंस्पिरेशन ले लेना चाहिए था। लेकिन आपने तो ना आए ना बाएँ देखा, बस डायरेक्ट आपने बीजेपी का दामन थाम लिया। क्या कहा जाए? अब देखिए, अब जीतेंगे, हारेंगे, अब आप समझिए। आप तो खैर इलेक्शन में हैं नहीं अभी, लेकिन बीजेपी जीतती है तो आप कितना वहाँ के लोगों के लिए काम कर पाते हैं, क्या वो ऐसा चेहरा बन पाते हैं कि नहीं बन पाते हैं। लेकिन अब पब्लिक को नहीं लगता है कि पहले वाला मनीष कश्यप मिलेगा लोगों को। क्या कि पहले का मनीष कश्यप कुछ और था, आज के टाइम का कुछ और है। जो पहले की आवाज़ निकलती, जो पहले सही-गलत पे डिसीज़न ले लेता था मनीष कश्यप, वो मनीष कश्यप अब नहीं रहा। आज के टाइम का मनीष कश्यप काफ़ी चेंज हो चुका।
चलिए, आप चैनल पर नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब करिए, अपनी बातों कमेंट में रखिए, क्या मनीष कश्यप ने सही किया, क्या गलत किया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।